गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। मैं हूं श्याम और आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर नंबर 2 जो कि 56वीं से 59वीं हुआ था 2016 में, इसको हम लोग देखेंगे। पेपर नंबर फर्स्ट हम लोग इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं और ये है दूसरा पेपर। तो इस पेपर में भी वही सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि 3 घंटे का पेपर होता है, टोटल 200 नंबर का, और एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है और हमें 10 में से कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आइए देखते हैं। और हम इसमें से चाहे हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा को लेके हम इसका उत्तर दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन यानी अगर एक क्वेश्चन है उसमें कई पार्ट हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, तो सारे को एक साथ हमें लिखना होगा। यानी पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, यानी बीच में कोई अन्य क्वेश्चन ऐड नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है शार्ट नोट, जो हमें 5 शार्ट नोट लिखने हैं, 4 शार्ट नोट लिखने हैं जो 10 मार्क्स से एक है। तो पहला, स्टेटस एंड स्कोप ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। बी, रीलिंग ऑफ सिल्क यार्न फ्रॉम ककून। सी, रोल ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट फॉर इंकरेजिंग सिल्क प्रोडक्शन। डी, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग सिल्क प्रोडक्शन। यानी यह क्वेश्चन सिल्क पे है। इसकी हिंदी, बिहार में रेशम उत्पादन हेतु निम्नलिखित विषयों पर व्याख्या कीजिए। रेशम उत्पादन की स्थिति एवं इसका अवसर। ख है कुशवारी या कृमिकोष से रेशम के धागे को निकालना। ग है रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य की भूमिका। घ रेशम पैदावार बढ़ाने के लिए रणनीतियां। दूसरा क्वेश्चन यहां पे भी हम देखेंगे, ये ग्रेन पेस्ट से रिलेटेड है और टोटल 4 हेड में है और एक हेड 10 नंबर का है। ये क्वेश्चन 40 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, बस इसके सब पार्ट्स होंगे। डिस्कस द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट्स। ए, केमिकल कंट्रोल मेजर। बी, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टोरेज हाइजीन एंड सैनिटेशन। सी, इंप्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। डी, रोडेंट्स कंट्रोल इन स्टोर्स। हिंदी में, अनाज भंडार में नाशक कीट के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित विधियों का वर्णन कीजिए। क, रासायनिक नियंत्रण मापदंड। ख, भंडार के स्वास्थ्य एवं उसकी स्वच्छता में सुधार। ग, भंडारण संरचना में सुधार। और घ, भंडार में कृदंत का नियंत्रण यानी चूहों का नियंत्रण। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसमें जो हमें 4 सब हेडिंग दिए हुए, चारों के अंतर बताने हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग प्रत्येक वर्ष आया हुआ है, या फुल क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में। बी है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में हमें अंतर बताना है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन में हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष आता है। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। क, ऑक्सीशोषण एंड अनऑक्सीशोषण। ख, स्वपरागित फसल और परपरागित फसल। ग, स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन। घ, विसरण और परासरण। फोर्थ क्वेश्चन, ए, राइट अबाउट द रोल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यूज्ड इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। बी है व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, गिव इट्स इंपॉर्टेंसेस इन एग्रीकल्चरल यूज। हिंदी में, क, मानव पोषण में प्रयुक्त होने वाले फलों एवं सब्जियों की भूमिका के बारे में लिखिए। ख, पादप वृद्धि नियंत्रक से आप क्या समझते हैं, कृषि उपयोग में इनके महत्वों को लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप ऑफ बिहार फॉर रबी एंड खरीफ सीजन्स, राइट द साइंटिफिक नेम्स, गिव द डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट रबी मेज एंड पीस कल्टीवेशन ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। यानी हमें इसमें बिहार में रबी और खरीफ सीजन में जो भी सीरियल्स हैं यानी अनाज और दालों के जो फसल हैं उनके साइंटिफिक नेम लिखने हैं, उनके बारे में दिखाना है। और जो मेज होता है यानी मक्का के बारे में और मटर के बारे में हमें फॉलोइंग हेड में बताना है। ए है सॉइल एंड फील्ड प्रिपरेशन। बी, इंप्रूव वेराइटीज। सी, टाइम एंड मेथड ऑफ सोविंग। डी, यील्ड। बिहार में रबी एवं खरीफ मौसम के कौन कौन से प्रमुख अनाज एवं दलहनी फसलें हैं, उनके वैज्ञानिक नाम लिखिए। और रबी, मक्का एवं मटर की खेती से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं पर विस्तार से लिखिए। क, मिट्टी एवं भूमि की तैयारी।
ख उन्नतशील प्रजातियां, ग बुआई का समय एवं उसकी विधि, घ उपज। 6 क्वेश्चन है। ए पार्ट, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस इन द फील्ड क्रॉप ग्रोन इन द बिहार। बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड साइटोप्लाज्मिक थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसकी हिंदी है, बिहार में उगाई जाने वाली फसलों पर कीटों एवं बीमारियों के जैविक नियंत्रण की विवेचना कीजिए। और घ है, गुणसूत्री वंशागति एवं कोशिका द्रव्य वंशागति का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसके भी 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट। ए, राइस फिश कल्चर इज एन एडवांटेजियस एग्रीकल्चर सिस्टम, जस्टिफाई इट। बी, write about the role of national and state seed organization in production and marketing of improved seed. C, will floriculture be a profitable sector of Bihar? Clarify it. हिंदी में क, धान मत्स्य संवर्धन एक लाभकारी कृषि पद्धति है, उचित तर्क दीजिए। ख, उन्नतशील प्रजातियों के बीजों के उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित राष्ट्र एवं राज्य बीज संगठनों की भूमिका के बारे में लिखिए। और ग, क्या पुष्प खेती बिहार के लिए एक लाभकारी क्षेत्र होगा? स्पष्ट कीजिए। 8th क्वेश्चन। ए, ब्रीफली एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम इन बिहार। ये 20 मार्क्स में है। बी, डिस्क्राइब द नेशनल फूड पॉलिसीज, 10 मार्क्स। सी, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। हिंदी में देख लेते हैं। बिहार में कृषि अनुसंधान एवं शैक्षणिक पद्धति के उत्थान की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। और ख है, राष्ट्रीय खाद्य नीतियों की विवेचना कीजिए। ग है, विभिन्न प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th, analyst the major fruits and vegetables of Bihar, write their scientific names, give the detailed information about cultivation of mango, lychee, okra and bottle gourd on the following aspects. तो प्रैक्टिस एंड पैकेजेस से है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसमें। अब इसके जो हेड्स दिए गए हैं, ए है क्लाइमेट, बी है टाइम्स एंड मेथड ऑफ प्लांटिंग, सी है सुटेबल वेराइटीज, डी है हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड। हिंदी में अगर इसको देखें, बिहार में उगाए जाने वाले मुख्य फसलों एवं सब्जियों की सूची दीजिए, उनके वैज्ञानिक नाम लिखिए। आम, लीची, भिंडी एवं लौकी यानी घिया की खेती से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं पर विस्तार से लिखिए। क, जलवायु के बारे में। ख, पौध रोपित करने का समय एवं उसकी विधि। ग, उपयुक्त प्रजातियां। और घ, फसल की तुड़ाई तथा पैदावार। 10th और लास्ट क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, यानी 6 दिए हुए हैं, हमें 5 पे शॉर्ट नोट लिखने। ए, यूज ऑफ टिश्यू कल्चर इन एग्रीकल्चर। बी, सर्फ एक्सटेंशन। सी, फोटो पीरियडिज्म। डी, एपीकल्चर। ई, प्लांट क्वारंटीन। एफ, हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में देख लेते हैं। कृषि में उत्तक संवर्धन का उपयोग पे हमें टिप्पणी लिखनी है। ख, पृष्ठ तनाव। ग, दीप्तिकालता। घ, मधुमक्खी पालन। अंग, पादप संगरोधन। च, संकर पद्धति। तो ये है 2016 का बीपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर 2। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें, और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।